में कितने लोग ऐसे होंगे। बेटा कुछ तो ठीक करो, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी शऊर है ठीक करो थोड़ा सा। इस मजमे में कितने लोग ऐसे होंगे जिनको वज़ू का तरीक़ा मालूम नहीं होगा। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको गुस्ल का तरीक़ा मालूम नहीं होगा। हमारी माँ बहनों को ये पता नहीं होगा कि कब वो पाक हो जाती हैं और कब से वो नापाक होना शुरू हो जाती हैं, और वो नापाक हो जाएं तो पाक कैसे किया जाएगा। क्योंकि पढ़ने के लिए मदरसे में जाने के लिए वक्त नहीं, किसी आलिम के सामने ज़ानून अदब तय करने की तौफ़ीक़ नहीं, किसी मस्जिद के इमाम के सामने शरीयत के मसाइल को सीखने का हमें शऊर और तरीक़ा नहीं। ले दे के ये जलसे जो होते हैं साल में 2-4 मरतबा, इन जलसों में भी अगर हम खाली इधर उधर की बात करके गुज़र जाएं तो ये भी बेमकसद होकर रह जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको कुछ काम की बातें बताकर जाऊँ, ताकि मरने के बाद कब्र में भी काम आए और क़यामत के मैदान में भी काम आए। समझा दूँ? फिर अब्दुल रहमान साहब से लोग कहेंगे कि आपने इतना महंगा ख़तीब बुलाया, वो तकरीर तो करके गया नहीं है। तो तकरीर उस चीज़ का नाम नहीं है मैं हवाओं में सैर कराऊँ। तकरीर उस चीज़ का नाम है कि नबी की बात, नबी की शरीयत के एतबार से नबी की उम्मत को समझा दी जाए। ज़ोर से बोलो, और ज़ोर से बोलो। शरीयत की एक बात भी अगर आपने सीख ली और उस पर अमल कर लिया तो जो सोना होता है अभी 80,000 रुपये तोला है, उससे भी कहीं ज़्यादा कीमती नबी की शरीयत की बात समझकर उस पर अमल करना है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ मसाइल मैं मर्दों के लिए बयान करूँगा, कुछ मसाइल औरतों के लिए बयान करूँगा। उसके बाद में अपने दिल की बात दिलदार के नाम पेश करके शहर बरेली शरीफ चला जाऊँगा, और कल मुझे फिर इसी तरह लखनऊ के इलाके में तकरीर करना है। आज यहाँ कल वहाँ, इसी तरह ज़िंदगी तमाम होगी इस शेर के साथ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। समझ में आ रहा है? और तो तुम तवज्जो से सुनो, माइक ऑपरेटर ने सारा जोर बाहर के माइकों पे लगा रखा है। पब्लिक को सुनाना, पूरे गांव को परेशान करना है। सुनवाना यहाँ चाहिए था, सुनवा रहा है बाहर। इसीलिए हमारे यूपी में माइक पर इतनी पाबंदी लगा दी कि एक सुराई नहीं लगा सकते आप, जैसे पोंगा बोलते हैं। शुक्र मनाओ कि यहाँ ममता बनर्जी की सरकार है। समझ में आ रहा है? सब हकीकत पता चल जाएगी 4 दिन के बाद। क्या फ़ायदा है तुम्हें उन घर वालों को जो परेशान, जो बेचारे सो रहे हैं, उनको परेशान करने की। माइक की आवाज़ पिंडाल में होना चाहिए, पिंडाल वालों के लिए होना चाहिए। अब जलसे का एक कानून बनाओ कि माइक बाहर लगाना ही नहीं है, आपको बाहर आवाज़ पहुंचाना ही नहीं है। पिंडाल के अंदर लगाओगे तो हर आदमी ये सोच कर आएगा चलो देखें कौन सा शायर क्या कलाम पेश करेगा, कौन सा ख़तीब क्या बात पेश करेगा। और उस बेचारे ने पूरे गांव वालों को सुनवा रहा है, यहाँ वालों को परेशान कर रहा है। खैर बेटा सीख के आना, अच्छा तब दोबारा हमें बुलाना। तो मैं कुछ शुरू करूं, तकरीर शुरू करूं, सुनोगे या जाओगे? अब्दुल रहमान साहब किधर हैं? अच्छा अब्दुल रहमान भाई, मैं शुरू करूं, इजाज़त? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा
व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि मा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत व प्यार व वफ़ा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की ख़तरनाक काल कोठरी में काम आने वाले, शफ़ाअत का मुज़दए जाफ़िज़ा अपनी ज़बान नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी ज़ुल्फ़े वल्लैले इज़ा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, जिनका अखलाक इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, एगरा ज़िला पूर्वी मिदनापुर सूबा बंगाल के मुसलमानों, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आक़ाए दो जहाँ सय्याहे लामका सरवरे इंसोजा ख़ातमे पैगम्बरा वालिए हर दो सरा जनाब अहमद मुज्तबा हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहर बार में पूरा मजमा अक़ीदत व एहतराम का दामन पकड़ कर खिराज दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ें। सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और तो आप भी सुनो, मर्दों जवानों बुजुर्गों बच्चों आप भी सुनो। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़ातुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा तुम्हारे रज़ा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान बरेली के इमाम अहमद रज़ा ख़ान। तड़प के बोलो प्यारे मुसलमान सुबहान अल्लाह। वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान के 6666 आयते करीमा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान की 114 सूरतों को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने बुखारी और तिरमिज़ी और मुस्लिम को पढ़ा। हमने इमाम अहमद रज़ा से पूछा, ऐ ताजदार बरेली ज़रा ये तो बता, तूने कुरान की 6666 आयते करीमा में क्या पढ़ा है? तूने कुरान के 556 रुकू में क्या पढ़ा है? तूने कुरान की 114 सूरतों में क्या पढ़ा है? तूने बुखारी और तिरमिज़ी के हदीसों में क्या पढ़ा है? बरेली का ताजदार बोल रहा है, हमारी आन बान जान शान पहचान साहिब कंजुल ईमान इमाम अहमद रज़ा ख़ान बोल रहा है, मैंने कुरान में हज़रत आदम को पढ़ा है, हज़रत आदम की आदमियत को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत मूसा को पढ़ा है, हज़रत मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत यूसुफ को पढ़ा है, यूसुफ के हुस्न जमाल को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत दाऊद को पढ़ा है, हज़रत दाऊद की ज़बान को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत सुलेमान को पढ़ा है, हज़रत सुलेमान की हुकूमत को पढ़ा है। ए इमाम अहमद रज़ा बता, तूने आमना के लाल को पढ़ा के नहीं? हबीब परवरदिगार को पढ़ा के नहीं? मुस्तफ़ा जाने रहमत को पढ़ा के नहीं? जिसका चेहरा वद्दुहा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जिसकी जुल्फ़ें वल्लैले इज़ा सजा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो इमाम हसन और हुसैन का नाना है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो सैयदा फातिमा का बाबा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो हज़रत बिलाल का शहंशाह है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो आदम से लेकर ईसा तक नबियों का इमाम है
उस रसूल को पढ़ा कि नहीं? तो ताजदार बरेली बोलता है मैंने आमना के लाल को भी पढ़ा है, हबीब परवरदिगार को भी पढ़ा है, मुस्तफ़ा जान रहमत को भी पढ़ा है। अब हमने इमाम अहमद रजा से पूछा फिर और नबियों में मेरे नबी में फ़र्क क्या है? तो बरेली का रजा बोल रहा है ये सारे नबी आला हैं। हजरत आदम आला है, हजरत ज़करिया आला है, हजरत यहया आला है, हजरत सुलेमान आला है, हजरत दानियाल आला है। लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई, बारी जब हबीब परवरदिगार की आई, तो बरेली का रजा कहता है ये सारे नबी आला हैं, लेकिन मेरा नबी सबसे औला व आला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जो कोहे तूर पर चला जाए वो मूसा कलीमुल्लाह है, जो रब के जलवों में चला जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो कोहे तूर पर चला जाए वो मूसा कलीमुल्लाह है, जो रब के जलवों में चला जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करो। ये मूसा पैगंबर वो पैगंबर हैं जब इनके उम्मतियों ने कहा था ए मूसा पैगंबर वी वांट टू टेक द वाटर फ्रॉम यू माय पैगंबर मोहम्मद मूसा कलीमुल्लाह। ए मूसा कलीमुल्लाह हमें पानी चाहिए पानी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के उम्मतियों ने कहा वी फील द थर्स्टी माय पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह। ए मूसा कलीमुल्लाह हमें पानी चाहिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की मौला मेरे उम्मती पानी की तलब कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम्हारे हाथ में जो डंडा है इस डंडे को पत्थर के सीने पे मारो, इस डंडे को पत्थर की कलेजे पे मारो। जब ये पत्थर पे डंडा पड़ेगा पत्थर टूट जाएगा, तुम्हारी उम्मत के लिए पानी निकल आएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब डंडा मारा पत्थर फटा, चश्मे निकल गए। अब मैं बंगाल के मुसलमानों पूछना चाहता हूं हजरत मूसा कलीमुल्लाह का डंडा जब पत्थर के कलेजे पे पड़ा तो पत्थर फटा, जब मूसा का डंडा पत्थर की छाती पे पड़ा तो पत्थर फटा। अब ये कहने दिया जाए अरे जो डंडा मार के पत्थर को तोड़े वो कलीमुल्लाह है, जो जमीन पे खड़े होकर चांद को तोड़ दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। जोर से बोलो, माइक ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। जोर से, जोर से बोलो। अरे जो डंडा मार के पत्थर तोड़े, जोर से, जो डंडा मार के पत्थर तोड़े वो कलीमुल्लाह है, जो जमीन पे खड़े होकर चांद के दो टुकड़े कर दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जोर से बोलो, ये मकाम एक रसूलुल्लाह है। अब और सुनो बंगाल के लोगों, हजरत मूसा के उम्मतियों ने कहा पानी चाहिए तो मूसा पैगंबर ने पानी निकाला पत्थर के कलेजे से, पत्थर की छाती तोड़ के पानी निकाला, पत्थर का सीना चाक करके पानी निकाला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों ने हुदैबिया के मैदान में जब कहा था आका वी वांट टू टेक द वाटर फ्रॉम यू माय पैगंबर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ऐ मेरे आका हमें पानी चाहिए पानी चाहिए। तो मेरे नबी ने पत्थर नहीं तोड़ा, मेरे नबी ने जमीन पे डंडा नहीं मारा। अरे जो पत्थर
पत्थर तोड़ के पानी निकाल दे वो कलीमुल्लाह है, जो उंगलियों से पानी निकाले वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोलो। दुनिया के अंदर कोई ऐसा माई का लाल आया है जिसने उंगलियों से पानी निकाला हो? मेडिकल साइंस अपने हथियारों को नीचे रख देती है। मेडिकल साइंस कहती है उंगलियों से कभी पानी नहीं निकलता, उंगलियों से खून निकलता है। जब उंगली काटोगे तो खून निकलेगा। तो हमने कहा दुनिया के वैज्ञानिकों सुनो, अरे जिनकी उंगलियों से खून निकले वो दुनियादार है, और जिसकी उंगलियों से पानी निकले वो अहमद मुख्तार है। शान देखो, जिसकी उंगलियों से खून निकले वो दुनियादार है, और जिसकी उंगलियों से खून की जगह पानी निकले वो अहमद मुख्तार है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। नबी ने फरमा दिया लोगों, जोर से बोलो, नबी ने फरमा दिया लोगों, अरे मेरे खुदा ने पावर दिया है, जहन्नम बनाना खुदा का काम है और जहन्नम को ठंडा कराना मुस्तफा का काम। अब आला हजरत कहते हैं, जोर से बोलो, अब आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। हमारा नबी एक पैगंबर और गुजरे हैं, और गुजरे पैगंबर जिनका हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिनके होठों की लाली लाजवाब, जिनके गालों की शादाबी लाजवाब, जिनकी पेशानी की ताबानी बेमिसाल। उस पैगंबर को दुनिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। ये वो पैगंबर यूसुफ हैं जिनके चेहरे को देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ की उंगलियां काट ली। इतने हुस्नो जमाल के पैगंबर हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत जुलेखा ने कहा यूसुफ अपने चेहरे से नकाब तो उठाओ, गलियों में औरतें बैठी हैं। हजरत यूसुफ ने नकाब उठाया, औरतों से कहा नींबू काटो, लेमन के टुकड़े करो। औरतें नींबू काट रही हैं, नींबू कटते कटते औरतों की उंगलियां भी कट गईं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां काटी। अब मैं बंगाल के मुसलमानों तुम्हें पैगाम देता हूं, अरे जो यूसुफ का हुस्न देखकर उंगलियां काटे वो औरतें हैं, और जो मर्द मेरे नबी का चेहरा देखकर अपने सरों को कटा दे वो आमना का लाल मोहम्मद हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसी नबी का गुलाम पैदा हुआ उड़ीसा की धरती पर, देवबंदी सामने आ गए। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मदीना मुनव्वरा की जेल में डाल दिया गया, हथकड़ी पहना दी गई। वो शख्स खड़ा हो गया, इधर फजर का मुअज्जिन मस्जिद नबी से आवाज देता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वो उड़ीसा का मुजाहिद जोर से, जोर से
उड़ीसा का मुजाहिद जेल में करवटें बदल रहा है। मस्जिद नबवी का मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलल फलाह। उड़ीसा का मुजाहिद जेल में करवटें बदल रहा है। आका, आज फजर की नमाज भी तेरी मस्जिद में पढ़ूंगा, सलातो सलाम भी तेरी मस्जिद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। सुन, मुस्तफा के दरबार में जेल से अर्ज करता आका, जब तू साद इब्न अबी वक्कास को दरिया दजला पार करा सकता है, ऐ मेरे आका, जब तू बिलाल को मोज़िनों का इमाम बना सकता है, ऐ मेरे आका, जब तू अबू बकर को सिद्दीक बना सकता है, उमर को फारूक बना सकता है, उस्मान को जुन्नूरैन बना सकता है, अली को जब फातह खैबर बना सकता है, तो मुझे भी अपनी जालियों के सामने सलातो सलाम पढ़वा सकता है। जेल में करवटें बदल रहा है। इधर फजर का मुअज्जिन पुकार रहा है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हजरत मुजाहिद मिल्लत ने हाथों की हथकड़ियों को इशारा दिया, सुभान अल्लाह। हथकड़ियों से कहा, ऐ हथकड़ियों, पहनाना नजदियों का काम है और तोड़ देना गुलाम मुस्तफा का काम है। क्या कहने, है जिंदाबाद। ये उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अब्बासी हथकड़ियों को इशारा करता है। हथकड़ियों ने कहा, ए मुजाहिद, जब रसूल के गुलाम बिलाल को दुनिया ना रोक सकी तो हम तुझे कैसे रोकेंगे। हथकड़ियों को तोड़ा, चला मस्जिद नबवी में, सलाम पढ़ रहा है। जोर से बोलो, सलाम पढ़ रहा, जुमला दे रहा हूं, इश्क में झूमना। हजरत मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अब्बासी उड़ीसवी, अब मुजाहिद मिल्लत मुस्तफ़ा जाने रहमत के मवाजह शरीफा पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुनहरी जालियों के सामने, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज में खड़े होकर जब पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत मुजाहिद मिल्लत जब सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, इधर नजदी पुलिस ने आकर कहा, अरे ये वो हबीबुर रहमान तो नहीं है, हमने जिसको जेल में डाला था। तो मेरे मुजाहिद मिल्लत ने कहा था, हाँ मैं ही हबीबुर रहमान हूँ, हाँ मुझे ही हबीबुर रहमान इंडिया वाला कहा जाता है। कहा, हबीबुर रहमान बता, ये तेरी हथकड़ियां किसने खोली हैं, तेरी हथकड़ियां किसने तोड़ी हैं। तो मेरे मुजाहिद मिल्लत ने कहा, अरे जो जमीन पे खड़े होकर चांद तोड़ सकता है, वो मेरी हथकड़ियां भी तोड़ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, करामते मुजाहिदे मिल्लत। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा, नजदियों, मैं किसी दुनियादार का गुलाम नहीं, आमना के लाल का गुलाम हूं। अरे मेरा नबी वो नबी है जो चांद को इशारा कर दे सीना चाक हो जाए, सूरज को इशारा कर दे वापस आ जाए, जो नबी सूरज को लौटा सकता है। जोर से बोलो, जो नबी चांद के दो टुकड़े कर सकता है, वो मेरी जेल के अंदर हथकड़ियां भी तोड़ सकता है। अब मेरा मुजाहिद मिल्लत जेल से जलाल में आ गया, अब्बासी जलाल में आ गया, अब्बास अलम बरदार का वफादार अब जलाल में आ गया, रईस उड़ीसा जलाल में आ गया, हबीबुर रहमान जलाल में आ गया। और हबीबुर रहमान ने नजदियों को ललकार के कहा, ऐ जालिमो, हथकड़ियां पहनाना तुम्हारा काम है, हथकड़ियां खुलकर सलाम पढ़वाना मुस्तफा का काम है। आला हजरत बोले, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और करो, जब एक गुलाम का आलम ये है, जब एक गुलाम का आलम ये है,
तो सोचो आमना के लाल का आलम क्या होगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। जब एक गुलाम का आलम ये है तो आमना के लाल का आलम क्या होगा। अभी ये खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, मैं सुन रहा था क़यामगाह से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तमाचा मारा था मलकुल मौत के, वही किस्सा बयान कर रहे थे ना। लो मैं एक खूबसूरत नुक्ता दे रहा हूं, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरी तकरीर दिल की तख्ती पे नोट करना। वो आपको ये बता रहे थे कि मूसा इतने जलाली पैगंबर है कि मलकुल मौत के तमाचा मारा तो आंख निकाल दी। ये मुझसे पहले खतीब ने बयान किया था कि नहीं। और इसमें कोई शक नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मारा था, आंख निकाली थी। लेकिन अहले इश्क, बोलो बोलो बोलो, अहले इश्क से जब पूछा गया कि मूसा ने तमाचा मारा क्यों, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अहले इश्क से पूछा गया मूसा ने तमाचा मारा क्यों, तो अहले इश्क इसका जवाब देते हैं। जोर से बोलो। ऐसा जवाब दूंगा इश्क के दरिया में डूबकर, अहले इश्क जवाब देते हैं। हजरत मूसा ने तमाचा इसलिए मारा, जब मलकुल मौत मूसा के दरबार में आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मारा। मलकुल मौत ने कहा तुमने मुझे क्यों मारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर कहा तू हजरत आदम के पास गया था। मलकुल मौत ने कहा मैं गया था। कहा उनकी रूह निकाली थी। कहा मैंने रूह निकाली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया जब तू हजरत आदम के दरबार में गया तूने उनकी रूह निकाली, उनको सलाम किया था। कहा मैंने सलाम नहीं किया। कहा हजरत ईसा हजरत दाऊद के दरबार में गया था, तूने उनकी रूह निकाली, उनको सलाम किया था। मलकुल मौत ने कहा नहीं किया था। तू हजरत यहया के दरबार में गया, तूने उनकी रूह निकाली, उनको तूने सलाम किया। कहा मैंने सलाम नहीं किया। कहा तू नबियों के दरबार में गया, उनकी तूने रूहें निकाली, उनको सलाम किया। कहा नहीं किया। कहा सुन मूसा कलीमुल्लाह, मैं किसी को सलाम नहीं करता। आदम की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। नूह की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। जकरिया की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। यहया की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। सुलेमान की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। दानियाल की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत जुल्किफ्ल की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत इदरीस की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत शीश की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत शुएब की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। अब मूसा जलाल में आकर कहते हैं अरे तमाचा इसलिए मारा, इनको सलाम नहीं किया चलेगा, लेकिन मेरे बाद एक नबी आएगा, उस नबी की रूह बाद में निकालना, पहले सलाम पढ़ लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। जोर से बोलो, जोर से बोलो। का मेरे बाद एक नबी आएगा, वो तन्हा नबी नहीं होगा, नबियों का इमाम होगा। वो तन्हा रसूल नहीं होगा, रसूलों का इमाम होगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था तमाचा इसलिए मारा है कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो आमना का लाल होगा, हबीबे परवरदिगार होगा, जिसका चेहरा वद्दुहा की तफसीर होगा, जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा की तनवीर होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मलकुल मौत जब उस रसूल के दरबार में जाए, जब उसके दरबार में जाए तो पहले सलाम कर लेना, पहले सलाम कर लेना। अब किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिज नबुव्वा, लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं। जब मेरे रसूल के विसाले ज़ाहिरी का वक्त करीब आया, मलकुल मौत मेरे नबी के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। आवाज दी मियाई कमिन, माई पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमना के लाल में अंदर आना चाहता हूँ। सैयदा फातिमा मेरे रसूल के बाबे रसूल के दरबार में गई। कहा बाबा जान बाहर कोई इंसान खड़ा है जिसका चेहरा लाजवाब है, जिसका लिबास लाजवाब है, जिसका हुस्न बेमिसाल है। कहा
बाबा वो आपको सलाम कहता है, मुलाकात का तमन्नाई है। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ मेरी जाने तमन्ना फातिमा, ऐ मेरी जाने जिगर फातिमा, ऐ मेरी नूरे नजर फातिमा, ऐ मेरी लखते जिगर फातिमा, ऐ मेरे जान के टुकड़े फातिमा, ऐ मेरे जिस्म के हिस्से फातिमा, तुम जानती हो वो कौन है? मेरे फातिमा ने कहा, ऐ बाबा जान मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो आपको सलाम करता है, वो आपको सलाम तहियत पेश करता है, वो आपको सलाम तहनियत पेश करता है। इतना कहा मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी वो मलकुल मौत है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरी लाडली वो मलकुल मौत है, ऐ मेरी शहजादी वो मलकुल मौत है, ऐ औरतों की सरदार वो मलकुल मौत है, ऐ हसनैन की माँ वो मलकुल मौत है, ऐ अली की बीबी वो मलकुल मौत है, ऐ मेरी जाने तमन्ना वो मलकुल मौत है। अब सैयदा फातिमा ने कहा, ऐ बाबा वो आपको सलाम कर रहा है। तो मेरे नबी ने फरमाया, हाँ मेरी बेटी फातिमा, आज से पहले इसने किसी को सलाम नहीं किया, आज के बाद भी ये सलाम नहीं करेगा। ये तेरे बाबा की शान है कि तेरे बाबा को मलकुल मौत भी सलाम कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये मलकुल मौत मेरे नबी के दरबार में जाते हैं, आका को सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इधर हजरत मलकुल मौत ने सलाम पेश किया, उधर बरेली की आला हजरत महल्ला सौदा गिरान में ऐलान करते हैं, या रसूल अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मलकुल मौत ने कहा, आका मैं इसलिए सलाम कर रहा हूं, वो सारे नबी थे, तुम नबियों के इमाम हो। अंदाजा लगाओ, ये शान है मेरे मुस्तफ़ा की, जिसको मलकुल मौत भी सलाम करे। मलकुल मौत भी जिसको सलाम करे वो आमना का लाल है। हाय 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 जिंदाबाद। तभी तो आला हजरत का कलम उठा और नजदियों के सीने में फूंकता हुआ बोला, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पर चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरी कौम के लोगों, नौजवानों, मुसलमानों, बंगाल के लोगों, अंदाजा तो करो तुम्हारे नबी की अजमत ये है कि जिसको मलकुल मौत सलाम करे, तुम्हारे नबी की अजमत ये है जिसको फरिश्ते सलाम करे। आओ मैं कुरान से रेफरेंस दे रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अपने नबी की अजमत का अंदाजा तो लगाओ। अल्लाह ने फरमाया, मुसलमानों तुम नमाज पढ़ो। अब इंसान से कह रहा तू नमाज पढ़, मुसलमानों से कहा जा रहा है तू नमाज पढ़, लेकिन हमने कहा मौला तू नमाज पढ़ता है कि नहीं? तो रब ने कहा मैं नमाज नहीं पढ़ता लेकिन नमाज पढ़वाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया तुम ज़कात दो, लेकिन परवरदिगार फेले ज़कात से दूर है। रब ने कहा तुम काबे का हज करो, लेकिन खुद हज नहीं करता। रब ने फरमाया तुम रोजे रखो, लेकिन खुद रोजे नहीं रखता। लेकिन जब मेरे नबी की अजमत की बारी है, जब मेरे नबी की जात की बारी आई, तो मेरे नबी ने कहा ऐ परवरदिगार आलम बता मेरी शान क्या है? तो रब ने कहा मेरे बंदो नमाजें तुम्हें पढ़ना है, रोजे तुम्हें रखना है, ज़कातें तुम्हें देना है, काबे का हज तुम्हें करना है, लेकिन नबी पर जब सलाम की बारी आएगी तो पहले मैं पढ़ूंगा, बाद में फरिश्ते पढ़ेंगे, फिर इंसानों से पढ़वाऊंगा। अल्लाह वो शान तो देखो, अंदाजा लगाओ। जोर से बोलो, बोलो। अगर तू फजर ना पढ़े तुझे जहन्नम में डाला जाए। Allah फरमाता you will have to pay namaz 5 times in a day in your life if you want to go to Jannah. जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर तुम्हारा माइक सही होता तो आज इंग्लिश भी लच्छेदार बोलता। जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया you should give the zakat, तुम्हें ज़कात देना होगी, लेकिन खुद नहीं देता। नमाज पढ़वाता है लेकिन खुद नहीं पढ़ता। रोजा रखवाता है लेकिन खुद, लेकिन रसूल पर जब दुरूद और सलाम का मामला आया, और तो अपने नबी की शान देखो, जब दुरूद और सलाम का मामला आया तो ऐलान करता है लोगों पहले मैं पढ़ता हूं। जोर से बोलो। पहले मैं पढ़ता हूं, फिर मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं,
फिर मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, ऐ लोगो तुम भी नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ो। ये शान है मेरे नबी की। आला हजरत बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान शान पहचान साहिबे कंजुल ईमान बरेली का इमाम अहमद रजा खान बोले, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। ये मेरा रसूल है जिस पर खुदा सलाम पढ़ता है। जब खुदा सलाम पढ़े तो मलकुल मौत क्यों नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह होगा, यही मेरा नबी है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, यही मेरा नबी है। मेरे नबी से पहले एक नबी और आए जिनका नाम है इब्राहिम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? जोर से बोलो क्या नाम है? इब्राहिम। लक़ब है खलीलुल्लाह। नमरूद ने इनको जलाना चाहा, जलाना चाहा, आग तैयार की। नमरूद ने कहा, इब्राहिम मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। इब्राहिम ने कहा, आग जलाना तेरा काम है, आग से बचाना खुदा का काम। अल्लाह अकबर। आग में गए अल्लाह के खलील। तवज्जो करो बंगाल वालों, जैसे ही इब्राहिम का कदम नमरूद की आग में लगा, फायर ऑफ द नमरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैर जब टच हुआ तो आग ठंडी हो गई। आग क्या हो गई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम वहां गया कि नहीं? कदम गया, आतिश नमरूद में लगा तो आग ठंडी हो गई। आग। अब मेरे नबी की अजमत देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो तो बोलूं, जोर से बोलो। इधर मेरा नबी पैदा हो रहा है मक्का में। कहां पैदा हो रहा है? जोर से बोलो, कहां पैदा हो रहा है? मेरे नबी का कदम मक्का की धरती पर लगा और मक्का से हजारों किलोमीटर दूर एक मुल्क है जिसका नाम है फारस। हजारों साल से पुरानी आग जलती आ रही है। जैसे मेरे नबी का कदम मक्का की जमीन पे लगा, मुल्क फारस की जली हुई आग ठंडी हो गई। अब मैं जुमला दे रहा हूं, अरे जो अपना कदम नमरूद की आग में लगा के ठंडा कर दे वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है। जो मक्का में कदम लगाकर फारस की आग को ठंडा कर दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर। इतना बड़ा नबी, तभी तो उसका गुलाम मुजाहिदे मिल्लत हबीबुर रहमान अपनी जंजीरें तोड़ देता है और पुकार कर कहता है, जब गुलाम का आलम यह है तो सोचो आका का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। लेकिन मुसलमानों, हमें अपनी नबी की अजमत का अंदाजा नहीं है, इसीलिए हम गोइंग एस्ट्रे हो रहे हैं, लाइफ से भटक रहे हैं। मुसलमानों, यही तुम्हारा पैगंबर है, यही तुम्हारा नबी है, यही तुम्हारा रसूल है। जब पैदा हुआ था तुम्हारा रसूल तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही रब को सजदा किया और मेरे रसूल ने अर्ज किया, मौला रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमाते। अब मेरा रसूल जवान हो रहा है, रसूल ने जवानी में भी अपनी उम्मत को याद किया। मेरा रसूल 53 साल की उम्र में मक्का को छोड़ रहा है, अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहा है। मेरा रसूल मदीना शरीफ की धरती पे जा रहा है, अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहा है। मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जाहिली विसाल फरमाने के बाद कब्र अनवर में जा रहा है। हजरत अली मुर्तजा बाहर खड़े हैं, अबू बकर उमर उस्मान अली बाहर खड़े हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा कब्र मुबारक के अंदर रखा है। सहाबाई किराम मेरे रसूल की कब्र के बाहर खड़े हैं। तमाम सहाबा ने देखा अल्लाह के नबी के होठों को जुम्बिश हो रही है, मेरे नबी के लम्हाए मुबारक हिल रहे हैं। सहाबा का कलेजा थनक गया, सहाबा का कलेजा थर्रा के रह गया। सहाबा ने कहा, अली जाओ मेरे रसूल की कब्र में जाओ, रसूल के लबों पे अपने काने मुबारक के रख के सुनो तो सही कि रसूल किसे
याद फरमा रहे हैं। कब्र की मंजिल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हजरत अली मुर्तजा जब मेरे नबी की कब्र पाक के अंदर पहुंचते हैं, अपने कानों को मुस्तफ़ा के होठों से लगाते हैं। सहाबा ने कहा, अली बता इस वक्त नबी किसको याद कर रहे हैं? अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे हैं। अली ने कहा, नहीं नहीं। सहाबा ने कहा, अपने नवासे हसन और हुसैन को याद कर रहे हैं। हजरत अली ने कहा, नहीं। कहा, क्या अपनी बीबी खदीजा को याद कर रहे हैं? हजरत अली ने कहा, नहीं। कहा, फिर आका कब्र में किसे याद कर रहे हैं? ऐ बंगाल इगरा जिला पूर्वी मिदनापुर के मुसलमानों, अपने नबी की मोहब्बत देखो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में होठ हिल रहे हैं। अली मुर्तजा ने कहा, मेरे नबी कब्र में न हसन और हुसैन को याद फरमाते हैं, न फातिमा जहरा को याद फरमाते हैं, न खातून जन्नत को याद कर रहे हैं, न अबू बकर उमर को याद कर रहे हैं। अली जल्दी बता, इस कब्र की आखिरी मंजिल में मेरे नबी किसे याद फरमा रहे हैं? अपने दिल पे हाथ रखो, आंख से आंसू निकलना चाहिए। अली ने कहा, मेरे आका अपनी कब्र में अगर याद कर रहे तो अपने घर वालों को नहीं, अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। आका फरमाते, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाहू अकबर। सहाबा की चीखें निकल गई। वो नबी जो कब्र में तुम्हें याद रखे, अब कयामत का मैदान होगा जहां तुम्हारी माँ तुम्हें ठुकरा देगी, जहां तुम्हारा बाप तुम्हें ठुकरा देगा, जहां तुम्हारी बहन तुम्हें ठुकरा देगी, जहां तुम्हारी बीबी तुम्हें ठुकरा देगी। वो बीबी जिसके लिए तूने बनारस का कपड़ा खरीदा था, वो बीबी जिसके लिए तूने बरेली का सुरमा खरीदा था, वो बीबी जिसके लिए तूने कन्नौज का इतर खरीदा था, कयामत के मैदान में ठुकरा देगी। अब बताओ मुसलमानों, जो नबी ने कब्र में याद किया, कयामत में सब ठुकरा दिए जाओगे, फिर कौन होगा? अल्लाह का कुरान कहता है, फफिर्रू इलैहि मिन अखीहि व अबीहि व साहिबती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, कब्र मैदान क़यामत में तुम्हारी बीबी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हारे बेटे तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारी बहनें तुम्हारा साथ नहीं देंगी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वो माँ जिसने 9 महीना पेट में रखा, वो माँ भी साथ नहीं देगी। वो बाप जिसने अपनी जवानी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, वो बाप भी साथ नहीं देगा। वो बहन जो तुमसे प्यार करती थी, वो बहन भी साथ नहीं देगी। ऐसे कयामत के मैदान में कौन होगा जो तुम्हारा साथ देगा? अल्लाह के हबीब कहते हैं, जहां पर कोई किसी का साथ नहीं देगा, वहां पर आमना का लाल तुम्हारा साथ देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। गौर करो, एगरा जिला पूर्वी मिदनापुर सूबा बंगाल के मुसलमानों, कयामत का मैदान होगा। हजरत आदम कहेंगे नफसी नफसी, हजरत जकरिया बोलेंगे नफसी नफसी, हजरत यहया की जबान पे होगा नफसी नफसी, हजरत सुलेमानो दानियाल की जबान पे होगा नफसी नफसी। तमाम नबी बोलेंगे नफसी नफसी, लेकिन नबियों का इमाम आमना का लाल बोलेगा उम्मती 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 उम्मती। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। गौर तो करो मुसलमानों, कौन साथ देगा उस कयामत के मैदान में? ये तुम्हारा पीर। दिखाओ किसी हदीस में ये पीर तुम्हारा साथ दे दे, ये इमाम। अरे जब हजरत आदम अपनी उम्मत के सामने कहेंगे नफसी नफसी, जब तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ नहीं देगा, जब तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ नहीं देगी, ऐसे खतरनाक मंजर में एक आवाज आएगी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो, और तो तवज्जो से सुनो। तुम्हारा शौहर तुम्हारे काम नहीं आएगा कयामत के मैदान में। सब रोते होंगे, बिलखते होंगे, सिसकते होंगे, कोई किसी की काम नहीं आएगा। ऐसे में आमना का लाल का सर सजदे में रखा होगा। मेरे रसूल से खुदा कहेगा इरफा रासका या मोहम्मद। जोर से बोलो,
मेरे नबी सजदे में सर रखे होंगे। अल्लाह फरमा इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठा अपने सर को। मेरे रसूल सर को उठाएंगे। अल्लाह कहेगा बोल क्या चाहता है मेरे नबी। तो मेरी कौम की औरतों, मेरे कौम के बुजुर्गों, बच्चों, ऐसे वक्त में हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन मेरा रसूल क़यामत के मैदान में कहेगा मौला आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाएगा बोल क्या चाहिए। मेरा रसूल कहेगा मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाएगा बोल मेरे रसूल क्या चाहिए। तो मेरा रसूल कहेगा मौला आज क़यामत के मैदान में मुझे मेरी गुनहगार उम्मत चाहिए। मुझे मेरी गुनहगार उम्मत चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। नारे तकबीर, हाथों को जरा लहरा के नारे तकबीर, हाथों को उठाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया। मेरे रसूल क्या चाहिए। मेरा रसूल कहेगा मौला मुझे मेरी गुनहगार उम्मत चाहिए। एक दर्द में डूबा हुआ जुमला दे रहा हूं। खुदा कहेगा रसूल what will you do after taking your servant in doomsday my पैगंबर prophet मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे रसूल इस गुनहगार उम्मत को लेकर क्या करेगा। और तो सुनो खुदा कहेगा मेरे हबीब क्या करेगा इन गुनहगार कमीनों को लेकर। मेरे रसूल का जवाब सुनो। पूरा मजमा इश्क में बोले सुभान अल्लाह। मेरे रसूल से खुदा कहेगा मेरे हबीब तू क्या करेगा इन कमीनों को लेकर। तू इशारा कर दे इनको जहन्नम में डाल दूं। इन्होंने इशा नहीं पढ़ी है, इनको जहन्नम में डाल दूं। इन्होंने फजर नहीं पढ़ी है, इनको जहन्नम में डाल दूं। इन्होंने जोहर और असर नहीं पढ़ी है, इनको जहन्नम में डाल दूं। मेरा रसूल है नहीं मेरे मौला मैं मूसा नहीं हूं, मैं ईसा नहीं हूं, मैं कलीमुल्लाह नहीं हूं। ऐ अल्लाह तेरी जात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है और मेरी शान रहमतुल लिल आलमीन है। शान रिसालत देखो मेरे आका की। ऐ मेरे हबीब इन्होंने तो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, इशारा कर जहन्नम में डाल दूं। मेरे रसूल कहेंगे नहीं मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मुझे दे दे। खुदा फिर कहेगा रसूल व्हाट विल यू डू आफ्टर टेकिंग योर सर्वेंट माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे नबी क्या करेगा। मेरे नबी का प्यारा रहमत वाला जवाब सुनो। ईमान ताजा हो जाएगा। इश्क अगर इजाजत दे तो दिल पे चोट लगना चाहिए। ऐ मेरे हबीब ये गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं। इशारा कर इन्हें जहन्नम में झोंक दूं, जहन्नम का ईंधन बना दूं। अल्लाह के रसूल कहेंगे नहीं मेरे मौला मुझे दे दे। अल्लाह कहेगा ये कमीने हैं। रसूल कहेंगे मौला मुझे दे दे। अल्लाह कहेंगे ये नालायक है। अल्लाह कहेगा ये नालायक है। रसूल कहेंगे मौला मुझे दे दे। ऐ मेरे आका इन गुनहगारों का क्या करेगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे रसूल इन्हें जहन्नम का ईंधन बना दूं। अल्लाह के रसूल कहेंगे नहीं मेरे मौला मुझे दे दे। पूरा मजमा इस्तकबाल करे। अब अल्लाह फरमाएगा रहमत में आकर ऐ मेरे नबी इन्हें लेकर क्या करेगा। तो मेरे नबी का रहमत वाला जवाब सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे परवरदिगार मुझे दे दे। इन्हें अपने दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा दामन नबी में कौन जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। खुदा कहेगा रसूल इजाजत दे इन्हें जहन्नम का ईंधन बना दूं। मेरा रसूल कहेगा नहीं मेरे मौला
नहीं मेरे परवरदिगार, ये गुनहगार हैं लेकिन मेरे हैं, ये सियाकार हैं लेकिन मेरे हैं, ये बदकार हैं लेकिन मेरे हैं, ये बेनमाजी हैं लेकिन मेरे हैं, ये कमीने हैं लेकिन मेरे हैं, इसी अशियार हैं लेकिन मेरे हैं। क्या करेगा? कहा मेरे मौला मुझे दे दे, दे दे, दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा दामन नबी में कौन जा रहा है। आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह, वुसाते दी हैं खुदा ने दामन महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। अब अंदाजा करो मेरे कौम के लोगों, सैयदा फातिमा खड़ी हो जाएंगी, बाबा जान, ऐ मेरे बाबा, I will not go to Jannah, my father Prophet Muhammadur Rasulullah from doomsday to the Jannah. My father Muhammadur Rasulullah, मेरे बाबा जान मैं आज जन्नत में नहीं जाऊंगी। और तो अपने नसीबे पर नाज करो। सैयदा फातिमा कहेंगी मौला मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह का मुनादी कहेगा फातिमा तुम जन्नत में क्यों नहीं जाती? फातिमा कहेंगी मौला मैं कैसे चले जाऊं, मेरा पोता अली असगर करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रहकर शहीद हुआ है आज ही के लिए। अरे मेरे मौला मेरा पोता अली अकबर अगर मैंने तैयार करके करबला में शहीद कराया था तो आज के लिए। अरे मेरे मौला मेरी नन्ही सकीना पोती करबला में 3 दिन की भूख और प्यास से तड़प तड़प कर रो रही थी। मौला मैंने आज के लिए तैयार किया था, मेरा कासिम करबला में जवानी की उम्र में शहीद हो गया मौला आज के लिए। ऐ मेरे परवरदिगार मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह का मुनादी कहेगा फातिमा तुम क्यों नहीं जाओगी? सैयदा फातिमा रोकर कहेंगी मेरे मौला मेरा बेटा इमाम हुसैन 72 जख्म खाकर करबला में शहीद हुआ था। जालिमों ने मेरे बेटे के जिस्म नाज के ऊपर घोड़ों की सुमों से रौंद डाला था। ऐ मेरे मौला मेरे जिगर के टुकड़े करबला में शहीद हुए, मेरे नाती पोते करबला में शहीद हुए, मेरी लाडली ज़ैनब बेटी करबला में तड़प रही थी। अल्लाह कहेगा फातिमा चली जा जन्नत में और तो अपने नसीबे पर नाज करो। अगर तुम्हारा इश्क इजाजत दे अपने बच्चों को सामने रखो। फातिमा का पोता करबला में कटा है, फातिमा का लाडला हुसैन करबला में कटा है, फातिमा का शहजादा करबला में कटा है, फातिमा के जिगर का टुकड़ा करबला में कटा है। गौर करो फातिमा तू जन्नत में चली जा। सैयदा फातिमा कहेंगी ऐ अल्लाह मैं नहीं जाऊंगी। अल्लाह फरमाएगा फातिमा कैसे जाएगी? तो फातिमा कहेंगी मौला मेरे बाबा जान की उम्मत की जितनी गुनहगार औरतें मैं सबको अपनी चादर में छुपाऊंगी, जन्नत में ले जाऊंगी। गौर तो करो जब तक मेरे बाबा जान की उम्मत की औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी आई विल नॉट गो टू जन्नत माय अल्लाह फ्रॉम डूम्सडे गो टू जन्नत माय अल्लाह। ऐ अल्लाह मेरे बाबा जान की उम्मत की औरतें मुझे दे दे, अपनी 72 पेबंद की चादर में छुपाऊंगी, जन्नत में ले जाऊंगी। अल्लाह का मुनादी कहेगा फातिमा ये सब बेनमाजी थी, इनका क्या करेगी? इनको तो वुजू और गुस्ल का तरीका भी नहीं मालूम था, क्या करेगी? इन औरतों ने न फजर पढ़ी, न जोहर, न असर, न मगरिब, न इशा, न कुरान की तिलावत की, न अल्लाह को सजदा किया। फिर भी फातिमा तू इनसे प्यार करती है, फिर भी फातिमा तू इनसे मोहब्बत करती है। तो फातिमा कहेंगी मौला
मैं इनके गुनाहों को नहीं देख रही हूं, ये मेरे नाना जान की कनीज़ें हैं, मैं उनको देख रही हूं। अल्लाह मुझे दे दे, अपनी चादर में छुपा कर जन्नत में ले जाना चाहती हूं। इग्रा जिला पूर्वी मिदनापुर की औरतों, अगर तुम्हारी गोद से छीन कर तुम्हारा 6 महीने का दूध पीता बच्चा काट दिया जाए तो सोचो सीने पे कैसी गुजरेगी। अगर तुम्हारा 22 साल का कड़िया नौजवान काट दिया जाए सोचो कैसा गुजरेगी। अगर तुम्हारा 56 साल 5 महीना 5 दिन का शौहर तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए तो क्या गुजरेगी तुम्हारे सीने पर। अगर तुम्हारा भतीजा कत्ल कर दिया जाए कैसी गुजरेगी। तुम्हारा जवान भैया अगर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो कैसे गुजरेगी। चीखें मार के रोगी, लेकिन ये कलेजा सैयदा फातिमा का है। करबला में बेटा कटा, फातिमा ने सब्र किया। करबला में पोता अली असगर कटा, फातिमा ने सब्र किया। करबला में कासिम नौजवान की जवानी लुटी, फातिमा ने सब्र किया। फातिमा क्यों सब्र किया। फातिमा कहती है मेरा बाबा मर्दों के लिए रहमत है, मैं औरतों के लिए रहमत हूं। ऐ मेरी कौम की बेटियों, कुछ तो शर्म करो। फातिमा कहेंगी ऐ मेरे मौला, इन गुनहगारों को मुझे दे दे, मैं इनको लेकर जन्नत में जाऊंगी। ऐ बंगाल की औरतों, अंदाजा करो, जिस फातिमा ने एक सजदा ना छोड़ा फिर भी तुमसे प्यार किया है, और तुमने कितनी नमाजें छोड़ी हैं फातिमा फिर भी प्यार करती हैं। तुमने कितनी इबादतें छोड़ी हैं फातिमा फिर भी प्यार करती है। ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, फातिमा की मोहब्बत है। अब तुम भी वादा करो फातिमा, जब तुम हमसे प्यार करती हो तो आई लव यू फातिमा, हम तुमसे भी प्यार करते हैं। और बोल दो फातिमा से आज, जब चादर में मुंह छुपाकर तुम बिस्तर पे लेटो तो कहना ऐ नबी की बेटी फातिमा, हम आज तुमसे वादा करते हैं, तुमने नमाजें पढ़ी हैं तो आज से हम भी नमाजें पढ़ेंगे। फिर देखो जब तुम नमाजें पढ़ना शुरू कर दोगी तो तुम्हारा बेटा हुसैन ना सही लेकिन गुलाम हुसैन जरूर बन जाएगा। तुम्हारा पोता अली असगर ना सही, अली असगर का गुलाम तो जरूर बन जाएगा। और नौजवानों, इफ यू वांट टू गो टू जन्नत, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, यू शुड लव केयरफुली प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने नबी से करो, और नबी से अगर प्यार करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत की मंजिल भी काम तुम्हारी है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, इस जिंदगी का फायदा उठाओ। ये जिंदगी गंवाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी शराब पीने के लिए नहीं है, ये जिंदगी गलत काम के लिए नहीं है। ये जिंदगी अल्लाह का बहुत बड़ा अतिया है, ये जिंदगी अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है, ये जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी अजमत वाली निशानी है। इसलिए और तो तुम भी वादा करो आज से हम नमाजें पढ़ेंगे। मर्दों तुम भी वादा करो आज से हम नमाजें पढ़ेंगे। क़यामत के मैदान में जब कोई काम नहीं आएगा तो तुम्हारे रसूल काम आएंगे, और सबसे पहला जो सवाल तुमसे होगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज पढ़ लो। कब्र बड़ी खतरनाक मंजिल है, वहां रोशनी का नामो निशान नहीं, वहां ये लाइट ये डेकोरेशन नहीं है, ये शामियाना नहीं है, कीड़े मकोड़ों का घर है। ऐसे में तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा। तुम्हारे घर वाले कब्र में डाल कर आ जाएंगे, फिर कोई तुम्हारी कब्र पे नहीं जाएगा। लेकिन जब तुम्हें दफन कर दिया जाएगा तो आमना का लाल तुम्हारी कब्र में आएगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हारी कब्र में आएंगे, बद्दुहा वाले रसूल, चेहरे वाले रसूल तुम्हारी कब्र में आएंगे, वल्लैले इज़ा सजा की जुल्फों वाले पैगंबर तुम्हारी कब्र में आएंगे। और आला हजरत से पूछो तो इस अंदाज में बोलो, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बड़ी खतरनाक मंजिल है कब्र की, लिहाजा कब्र की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। मेरे नबी के दामाद हजरत उस्मान गनी, जिनके निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां हैं, जिनको मेरे नबी ने ज़ुन्नूरैन का लक़ब दिया है, वो हजरत उस्मान गनी जन्नतुल बकी कब्रस्तान में जाकर रोते हैं। इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, आंसुए मुबारक से दाली शरीफ तर हो जाती है। सहाबा ने कहा, ए दामाद
पैगंबर, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? अरे तुम तो जन्नती सहाबी हो, तुम तो दामादे पैगंबर हो, तुम्हारे निकाह में नबी की 2 बेटियां हैं। उस्मान गनी ने कहा ये कब्र की वो मंजिल है, अगर यहां से पार हो गया तो आगे की मंजिल आसान हो जाएगी। लिहाजा मुसलमानों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, खुदा अपनी कब्र की तैयारी करो। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। अंधेरी रात होगी, काली घटा रात होगी, वहां करवट बदलने के लिए भी नहीं मिलेगा। आज अब्दुल रहमान साहब ने मुझे गद्दे पे लिटाला, लेकिन कब्र में कोई गद्दा नहीं होगा। अब्दुल रहमान ने मुझे बकरा मुर्गा खिलाया, लेकिन वहां कोई बकरा मुर्गा नहीं होगा। मिट्टी का घर होगा, कीड़े मकोड़े सामने खड़े होंगे, अल्लाह का अजाब भी होगा, फरिश्ते सवाल करते होंगे, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे कब्र में भी अगर हमारा कोई साथ देगा तो आमना का बेटा साथ देगा, अब्दुल्ला का लाडला साथ देगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उस कब्र की मंजिल की तैयारी करो। कोई साथ नहीं देगा, काउंटरों मिट्टी में तुम्हें दफन करके चला आया जाएगा, कीड़े मकोड़े तुम्हारी लाश को नोच नोच कर खाएंगे। काश अगर तुम नमाजें पढ़ के जाओगी तो अपने आका से पूछो, आका जब कब्र में कोई रोशनी नहीं होगी तो कब्र में रोशनी का इंतजाम कैसे करके जाएं? तो मेरे आका फरमाते हैं, जब तू नमाज पढ़ के जाएगा और जाएगी और अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर जब वुजू करेगा तो उसी की बरकत से तेरी कब्र में रोशनी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जब तू कुरान की तिलावत करके जाएगा तो कुरान रोशनी का सामान पैदा कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, ये 4 दिन की जिंदगी है, ये 4 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी के गुरूर में मत आओ। अपनी कब्र की तैयारी करो, अपने हश्र की तैयारी करो, जहन्नम से बचने की तैयारी करो, पुल सिरात से गुजरने की तैयारी करो, और इस शान से करो, इस शान से करो कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलअत रसूलुल्लाह की लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके जले। अल्लाह की तौहीद के बाद सबसे पहला जो फरीजा है, सबसे अजीम फरीजा है, वो नमाज है। मेरे भाइयों आओ हम वादा करें, सारे काम बाद में होंगे, नमाज इंशाअल्लाह पहले होगी। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह नमाज पहले पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पहले पढ़ेंगे। और नमाज अगर तुमने पढ़ ली तो आका फरमाते हैं, नमाज पढ़ना तेरा काम है, शफाअत कराना मेरा काम है। आला हजरत फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी एगरा, जिला पूर्वी मिदनापुर, सूबा बंगाल के लोगों फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लब पर हमारे नात के असार आ गए, ऐसा लगा के सामने सरकार आ गए। लब पर हमारे नात के असार